हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 67 करेंगे। कार्य तथा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। जिज्ञासा दीदी, गतिज ऊर्जा क्या होती है? क्या जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में हो तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। उदाहरण है बहता जल, लुढ़कता गिरता पत्थर, बंदूक से निकली गोली आदि। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक: वस्तु का द्रव्यमान अधिक गतिज ऊर्जा, वस्तु का वेग अधिक वेग होगा तो अधिक गतिज ऊर्जा होती। गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण: माना कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है वह u वेग से गति करती है। एक बल F उस पर कार्य कर कर a त्वरण से उसके वेग को v और s दूरी तक विस्थापित कर देता है। अतः कार्य W = F/s। गति के दूसरे नियम से F = ma। अतः W = ma × s। गति के तीसरे समीकरण से v² - u² = 2as। ये सारे समीकरण हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो s = v² - u² / 2a। अतः W = ma × u², v² - u² 2a/2a। अतः W = ma × v² - u² / 2a। W = ½ mv² - u² ब्रैकेट में। यदि वस्तु आरंभ में विराम अवस्था में है तो v, तो जो u है वो 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रारंभिक वेग है। W = ½ mv²। किया गया कार्य = ऊर्जा। अतः गतिज ऊर्जा ही हमारी E के = ½ mv²। के मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो U = 0। अतः विराम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होती है। उदाहरण: एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 kg है, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो इसमें गतिज करते समय है। वस्तु का द्रव्यमान m 10 kg है, वेग 4 मीटर पर सेकंड है, तो गतिज ऊर्जा होगी हमारी ½ mv², यानी ½ × 10 × 4 का स्क्वायर 80 जूल। उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। एक कार की गति को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। यदि उस कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो कार का द्रव्यमान दिया है, u प्रारंभिक जो हमारा वेलोसिटी वो दी गई है, गति यानी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर को हम मीटर में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। v अंतिम वेग आ गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 को भी 5/18 से करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, तो हमारा आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन = अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन करके आ जाएगा 1,56,250 जूल। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उसका सूत्र भी लिखें। किसी वस्तु की गति कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र है ½ mv²। एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? विराम अवस्था में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा 0 होगी। प्रश्न 3, गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर है? गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा नंबर 2 वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वेग बढ़ेगा तो भी। प्रश्न 4 है, एक 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वेग हमारा 5 मीटर पर सेकंड है, द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा 25 जूल है। तो फार्मूला लगाएंगे ½ mv² = 25 जूल, यानी गतिज ऊर्जा 25 जूल है तो उसका फार्मूला ½ mv²। तो m निकाल लेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 25 × 2/5 × 5 यानी कि 2 kg अगर आ गया है। ठीक है, तो वेग अब हम डबल कर लेते हैं, यानी वेग हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं। तो द्रव्यमान तो 2 kg आ गया, हम पहले निकाल चुके हैं हम। तो गतिज ऊर्जा ½ mv² यानी ½ × 10 × 10 ×
2। तो हमारा आ गया 100 जूल, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। अब हम देख लेते हैं प्रश्न 5। एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। तो m 20 kg दिया हुआ, u दिया हुआ हमारा यानी प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग v दिया हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड। तो कार्य निकालने के लिए हम w कर लेंगे हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा हाफ इंटू 20 और 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आ गया, 4 माइनस 25, ठीक है, 1/2 गुणा 20 गुणा 4 माइनस 25। तो हमारा आंसर आ गया 10 गुणा माइनस 21, यानी माइनस 210 जूल आ गया, है ना। तो आंसर तो कार्य हमने किया 210 जूल, लेकिन माइनस साइन का मतलब है कि विपरीत दिशा में किया।